हाय टीम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम फोकस करेंगे करेक्टर लिटरल्स पे। हमने कांस्टेंट या लिटरल्स टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट को हमने डिटेल में जाना था और इंटीजर कांस्टेंट को हम कितने फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल में, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अभी हमें फ्लोटिंग पॉइंट डिस्कस करना है जिसमें हम उसको ये भी डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे प्रेजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अभी हमने फ्लोटिंग पॉइंट पे ना जाने से पहले हमने किसको पिक किया है, करेक्टर लिटरल्स। ठीक है, करेक्टर लिटरल्स दो तरह के होते हैं, सिंगल करेक्टर एंड कलेक्शन ऑफ करेक्टर। तो यहाँ पर जो करेक्टर लिटरल्स लिखा हुआ है ये सिंगल करेक्टर लिटरल्स वाला लिखा हुआ है। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ करेक्टर क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है, जिसको हम आगे वाले सेशन में समझेंगे। अभी हमने करेक्टर लिटरल्स लिया है, क्यों? क्योंकि अभी हमें इसके बेस पे एक सैंपल प्रोग्राम लिखना है और समझना है चीजें कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, सो करेक्टर लिटरल्स। ठीक है, अब आपको जैसे पता है जो प्रोग्रामिंग है, जो हम प्रोग्रामिंग चलती है वो किस पे चलती है, सिस्टम पे चलती है। कंप्यूटर क्या है, हमारा एक मशीन, मशीन जिसमें क्या बहती है, इलेक्ट्रिसिटी बहती है। तो जैसे आपका बल्ब है, बल्ब का मैं स्विच ऑन कर दूं या ऑफ कर दूं तो ये ऑन ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी। जब मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी दी तो ये ऑन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी तो ये ऑफ हो गया। ठीक है, तो जो आपका कंप्यूटर है उसमें क्या बह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। अगर लो वोल्टेज है तो उसको किससे डिनोट करते हैं, हाई वोल्टेज है तो इट मींस कंप्यूटर हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो अभी हमने पिछले सेशन में हमने समझा इंटीजर में, जब हम इंटीजर कांस्टेंट पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया था। तो उसमें आपने ये चीज जानी कि किसी भी बेस के नंबर को किसी भी बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर मान लेते हैं हम बेस 10 में कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैंने आपसे बोला 98, क्या बोला 98, तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर को वो 98 कैसे जा रहा होगा। और वहीं पे मैं आपसे पूछने लगूं कि मैंने लिखा ए, क्या लिखा मैंने, अब कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि ये ए लिखा हुआ है, या मैंने लिखा आ। ठीक है, तो ये कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा कि मैंने आ लिखा है। समझ में नहीं है? क्या इसको आप डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहां पे बनी, यूएसए में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी। ठीक है, सो जो सिंबल्स यूज किए गए इंग्लिश से लिए गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते वक्त डिजिट जो ली गई वो भी इंग्लिश से ली गई, मतलब रोमन लिपि से ली गई। ठीक है, सो जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो मोस्टली रोमन लिपि में यूज होते हैं, तो उनके लिए एक इंफॉर्मेशन कोड बनाया गया। क्या बनाया गया? कोड, जिसको बोलते हैं हम आस्की। क्या बोलते हैं? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट मींस कोई पर्सन ए है, ठीक है, तो पर्सन ए ने लिखा, ए लिखा मान लेते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में कोई एक कोड होगा, मतलब कोई एक नंबर होगा। ठीक है, ए की रेस्पेक्ट में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 65 है शायद। ठीक है, तो ए की रेस्पेक्ट में क्या हो गया, 65। 65 कंप्यूटर के पास गया किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, 01 में गया होगा। ठीक है, फिर वो नेटवर्क के थ्रू दूसरे के पास पहुंचा, फिर वहां पे बाइनरी से वापस किस में कन्वर्ट हुआ, 65 में। एक एग्जांपल ले लेते हैं, और 65 पे हमने नंबर क्या कोड सेट कर रखा है, 1, तो फिर सेकंड पर्सन को भी क्या दिखाई दिया, ए दिखाई दिया। अब समझ में आया कंप्यूटर से हम कैसे बात कर पाते हैं इंग्लिश में? तो कायदे में वो इंग्लिश नहीं समझ रहा है, वो क्या समझ रहा है, वो नंबर ही समझ रहा है जो आप लिख रहे हैं। आपने ए लिखा तो उसके लिए क्या हो गया, वो 65। समझ में आ गया? तो जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी तो एक चार्ट प्रिपेयर कर दिया गया, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो उसमें एलिमेंट का चार्ट बना हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम है ना, सबका एक प्रॉपर्टीज है। तो इसी तरीके से जब प्रोग्रामिंग बनी तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल सेट की गई कि कैसे कंप्यूटर जो है कम्युनिकेशन करेंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे। तो उसके लिए जो करेक्टर्स लिटरल्स हैं, करेक्टर लिटरल्स, उनके लिए एक रूल आया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा करेक्टर्स के लिए। ठीक है, अब करेक्टर क्या होता है सी लैंग्वेज में? अगर हम देखें
सो अ करेक्टर लिटरल, आप इसे लिटरल बोल लीजिए या कांस्टेंट बोल लीजिए, लिटरल्स एंड कांस्टेंट में जरा सा अंतर होता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, मैंने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था। अभी के लिए जो भी आपके कोई भी एग्जाम आता है उसमें आप सेम ही डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, बट डिफरेंस होता है, डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे जब हम वेरिएबल चैप्टर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो अ करेक्टर लिटरल्स और कांस्टेंट, ठीक है, कंटेन ए सिंगल करेक्टर, मतलब जो करेक्टर लिटरल्स होता है वो हमारा सिंगल करेक्टर होता है, ठीक है। सिंगल करेक्टर कुछ भी लिख लो, 1 लिख लिया, ए लिख लिया, @ लिख लिया, क्वेश्चन मार्क लिख लिया, सब सिंगल है, अलग अलग लिख दिया, ठीक है। और एस्केप सीक्वेंस क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस को हम बाद में समझेंगे कि ये एस्केप सीक्वेंस है क्या, अभी इसके लिए इसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अ करेक्टर लिटरल्स, एक करेक्टर लिटरल जो होता है वो कंटेन करता है एक सिंगल करेक्टर को, एक सिंगल करेक्टर को, ठीक है, इनक्लोज्ड इन सिंगल कोटेशन, जो किस में बंद होगा, सिंगल कोटेशन में बंद होगा, ठीक है। अब एक चीज और मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, ये जो डेफिनेशन है ये प्योरली करेक्ट नहीं है, यहाँ पे आप सिंगल करेक्टर भी यूज कर सकते हो और सीक्वेंस ऑफ करेक्टर भी यूज कर सकते हो, क्यों, पर बंद किस में होगा, सिंगल कोट में बंद होगा, क्यों, को बहुत सी लैंग्वेज ऐसे होते हैं जहां पे जो वर्ड्स होते हैं ना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कुछ करेक्टर्स या कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो दो वर्ड्स को मिलके बने होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके लिए मुझे किसी दूसरी लैंग्वेज को रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने उर्दू में सुना होगा, जो आप में से उर्दू जानते होंगे, उसमें आप बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं हिंदी में, खा, ठीक है, तो उर्दू में होता है खा और खा, ठीक है, जो गले से बोला जाता है, ठीक है। तो उर्दू में वो खा कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ठीक है, ऊपर बिंदी, ठीक है। तो ये उर्दू में हो गया खा, जो गले से बोला जाता है, हा हा, ठीक है। तो अगर हिंदी में मुझे लिखना हो तो हिंदी में इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, हिंदी में हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये हो गया खा, ये खा नहीं है, ये खा, ठीक है। तो इसके लिए इस लैंग्वेज में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नुक्ता रिप्रेजेंट हुआ हिंदी में, जैसे आपने क्या लिखा, क्या के नीचे बिंदी लगा देते हैं ना, हा का में अगर गले से आपको आवाज निकालनी है तो ये नुक्ता इंट्रोड्यूस हुआ, पॉइंट इंट्रोड्यूस हुआ, ऐसे इसी तरीके से हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस होता है, जैसे हिंदी में हमारे पास घा है, घा, ठीक है, घा है, घा, ठीक है, घा, तो घा जो है ना वो ऐसा साउंड करता है गा और हा की तरह, घा, ठीक है, गा और हा, ठीक है। तो उर्दू में घा के लिए कोई शब्द नहीं, ठीक है, तो इसके लिए नया शब्द बना दिया गया, नया सिंबल बना दिया गया, जैसे जैसे हम ले लेते हैं इसमें गा, गा कैसे लिखा जाता है, गा ऐसे, ये गा उर्दू में ऐसे लिखा जाता है, गा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो गा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और हा कैसे लिखा जाता है, हा लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, सॉरी ये दो चश्मी है, ठीक है, ऐसे ये यूज किया जाता है, हा के लिए भी यूज किया जाता है, तो इन दोनों को मिलके क्या बन गया, ये घा बन गया। तो यहाँ पे दो सिंबल यूज किए गए ना, पर एक वर्ड बनाने के लिए यूज किया गया, तो इसलिए यहां पर आपकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, आप करेक्टर लिटरल्स कंटेन ए सिंगल करेक्टर और सीक्वेंस ऑफ करेक्टर भी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ आपको करेक्टर ऐसे देखने को भी मिल सकते हैं जो दो करेक्टर मिलकर एक करेक्टर बना होता है, आपको देखने में दो लगेंगे पर वो एक्चुअल में एक होगा, समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के साथ जाते हैं वापस, ठीक है। अ करेक्टर लिटरल्स कंटेन ए सिंगल करेक्टर, अभी आप सिंपली समझिए, एक सिंगल करेक्टर किससे बंद हो, सिंगल कोट से बंद हो, तो उसको क्या बोलते हैं, करेक्टर कांस्टेंट बोलते हैं, और हर एक करेक्टर का क्या होगा, नंबर होगा, जैसे इस ए का जो नंबर है वो है 97, क्या है, ठीक है, और इस 1 का जो नंबर है वो है 46, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या तो 0 का 45 है, एक बार मुझे आज की टेबल देखनी होगी, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा, क्योंकि आज की टेबल आप सबको याद नहीं हो सकती, ठीक है, उसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं, तो बस आपको पता होना चाहिए कि आज की टेबल है क्या,
ठीक है। सो ऐसे सभी के क्या होंगे, नंबर्स होंगे। तो मान लेते हैं अगर मैंने कहीं पे लिखा स्मॉल a, तो इट मींस मैं क्या लिख रहा हूं, 97 लिख रहा हूं। बिहाइंड द सीन क्या लिख रहा हूं मैं, 97। ठीक है। तो आ करेक्टर लिटरल्स कंटेन ए सिंगल करेक्टर, कोई भी आपका सिंगल जो करेक्टर है अगर वो सिंगल कोड से बंद है तो वो क्या कहलाएगा, आपका करेक्टर लिटरल या सिंगल करेक्टर लिटरल्स कहलाएगा या कांस्टेंट बोलूंगा। कितना पॉइंट क्लियर। ठीक है। करेक्टर लिटरल्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। एक तो प्लेन करेक्टर और एक होता है नॉन प्लेन, या आप बोल सकते हैं प्रिंटेबल करेक्टर, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर। प्रिंटेबल करेक्टर और नॉन प्रिंटेबल करेक्टर में अंतर क्या है। ठीक है। सिंपली ऐसे करेक्टर जैसे आपने ए लिखा, क्या लिखा, ए, तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये स्क्रीन पर आपको ए ही प्रिंट होगा। क्या होगा, ए ही प्रिंट होगा। ठीक है। जैसे आपने लिखा वैसे ही प्रिंट हुआ। मान लेते हैं मैंने कुछ ऐसे कुछ सिंबल सा लिखा, कोई एक सिंबल है। ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंबल है बट ये क्या हुआ, ये स्क्रीन पर इसने कुछ ऐसा प्रिंट किया। ठीक है। ऐसा कुछ प्रिंट किया तो ये क्या सेम प्रिंट हुआ है। इसने क्या दिखाया, प्रिंट हुआ है या साउंड निकाला, कुछ भी काम किया है, इसने क्या दिखाया, इफेक्ट। क्या दिखाया है, इफेक्ट। और इसने क्या किया है, ये सिंपल प्रिंट हुआ है। समझ नहीं है। तो आपके करेक्टर दो तरह के हो सकते हैं, प्रिंटेबल, प्रिंटेबल और क्या हो गया, नॉन प्रिंटेबल। ठीक है। नॉन प्रिंटेबल जो करेक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस करेक्टर। पहचान क्या होती है नॉन प्रिंटेबल करेक्टर की, पहचान होती है कि ये स्लैश से लिखे जाते हैं। किससे लिखे जाते हैं, फॉलो बाय स्लैश। ठीक है। जैसे मैंने लिखा ए, क्या लिखा मैंने, ए, और अगर मैंने लिखा स्लैश ए, क्या लिखा, ए, तो अब यहां पे तो दो यूनिट है। मैंने क्या बोला, सिंगल करेक्टर, और मैंने साथ में आपको क्या बोला था, ये कलेक्शन ऑफ, सॉरी, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर भी हो सकता है। कलेक्शन नहीं बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर। ठीक है। कलेक्शन तो हो गया बहुत सारे करेक्टर्स। ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, तो यहां पर ये जो दो करेक्टर है ना, ये मिलके एक करेक्टर बना रहे हैं, इसको एक ही करेक्टर रीड किया जाएगा। अगर कोई भी स्लैश से लिखा हुआ है तो वो एक ही करेक्टर कंसीडर किया जाएगा। तो एस्केप सीक्वेंस की लिस्ट आपको प्रोवाइडेड है सी लैंग्वेज में, जिसमें बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हैं। ठीक है। मैं सभी से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा एक एक करके। ठीक है। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे, मेरी अप्रोच जो ये रहेगी, मेरी अप्रोच ये नहीं रहेगी कि मैं आपको ए बताऊंगा फिर स्लैश एन बताऊंगा, मैं आपको सीधे प्रोग्राम करवाऊंगा। उसमें जहां पर वो यूज करूंगा मैं, वहां पे मैं आपको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा। ठीक है। ताकि आपको वो प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक है। अगर मैंने प्लस के बारे में बताने लगा तो फिर प्लस का टॉपिक वहीं पर खत्म हो जाएगा। मेरा पर्पस ये है कि अगर मैं प्लस के बारे में बता रहा हूं तो उसको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपके प्लस मन में आ जाए पूरी तरीके से। ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है, ये प्रिंटेबल कैरेक्टर है और ये कैसा है, नॉन प्रिंटेबल। तो नॉन प्रिंटेबल ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, और ये क्या होगा, इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है। तो इसका इफेक्ट, ये प्रिंट होगा, क्या होगा स्क्रीन पे, ए, और इसका इफेक्ट क्या है, ये आपको देगा बीप। क्या देगा, जब आप प्रोग्राम रन करेंगे, मान लेते हैं क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, स्ट्रिंग में हेलो लिखा हुआ है, हेलो, हेलो के बाद में मान लेते हैं यहाँ पे जैसे एप्पल लिखा हुआ है, APPLE लिखा हुआ है। ठीक है। ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है, उसके बाद स्पेस ए लिखा हुआ है। ठीक है। तो स्क्रीन पर आउटपुट क्या आएगा, एप्पल और ए आएगा, और वहीं पर अगर मैं स्लैश लगा दूं, एन लगा दूं, तो एप्पल प्रिंट होगा, उसके बाद क्या प्रिंट होना है, स्लैश ए, तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्या देगा, अलर्ट। तो यहाँ पर आपको ई प्रिंट होने के बाद क्या सुनाई देगी, बीप सुनाई देगी अपने सिस्टम में, या तो टू सुनाई देगी। ठीक है। या कोई आपके सिस्टम की वॉइस होगी वो सुनाई देगी, और आपको बीप जरूर सुनाई देगी। ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली ही देख सकते हैं, इसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो डोंट वरी। सो आपको प्रिंटेबल कैरेक्टर तो क्लियर हो गया कि कोई भी सिंगल यूनिट इंक्लोज कर दो सिंगल कोट्स में तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सिंगल कैरेक्टर कहलाएगा। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैं लिस्ट में, जैसे स्लैश ए हो गया, स्लैश बी हो गया, ठीक है, स्लैश एन हो गया, स्लैश टी हो गया, ठीक है, ठीक है, स्लैश जीरो हो गया, स्लैश जीरो इसको बोलते हैं नल। ठीक है। एक हो गया आपका स्लैश, ठीक है, जीरो, ठीक है, और यहां पे आप नंबर लिख सकते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से /x, ठीक है, यहाँ पर भी आप नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इनको मैं बाद में समझाऊंगा, इसको समझा देता हूँ पहले, ठीक है, ध्यान समझिए। इन दोनों को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, लास्ट वाला सेशन जो मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, ठीक है, आज, ठीक है। सो आपको लास्ट वाले सेशन को रेफर करना होगा, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था। हमने क्या डिस्कस किया था कि डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, और नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, मैंने लिखा कैपिटल ए लिखा, क्या लिखा, तो इट मींस ये क्या लिखा हुआ है, 65 लिखा है ना। तो अगर आपको ए लिखना है, स्ट्रिंग में मुझे लिखना है हेलो, ठीक है, हेलो ए ऐसे लिख दूंगा मैं, तो मेरे को हेलो ए आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर में या कैरेक्टर को हम और किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, हमें एक तरीका और है कि हम इसे ऑक्टल में और प्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्टल। तो 65 को जब ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे क्या नंबर आएगा, निकल के कन्वर्ट कर लेते हैं। 65 डिवाइड बाई 8 कितनी बार गया, 8 बार, ठीक है। 64 ये 8 बार गया, ठीक है, 8 बार गया, और 1 आ गया यहाँ पे, फिर 8 से डिवाइड किया कितना आ गया, 0 1, तो कितना आ गया 1 0 1। और ऑक्टल को कैसे लिखते हैं, 0 1 0 1 ऐसे तो लिखते हैं प्रोग्रामिंग में। अगर आपको नॉर्मल मैथ में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 101 बेस 8, और प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे, 0 1 0 1, ठीक है। सो यहां पर अगर मैं स्लैश एस के सीक्वेंस में स्लैश लिख के 0 लिख के 1 0 1 लिख दूं, तो इट मींस मैंने क्या लिख दिया है, ए लिखा, समझे नहीं समझे, ठीक है। जिस तरीके से ए का कोई नंबर है, इसी तरीके से जो /n है, /a है, /b है, इनके भी क्या है, नंबर है, आस्की नंबर, समझ में नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या है, हेक्साडेसिमल भी प्रेजेंटेशन है करेक्टर, ठीक है। हेक्साडेसिमल कैसे होगी भाई, 65 को किससे डिवाइड कर देंगे, 16 से, कितनी बार गया 4 टाइम, रिमाइंडर आ गया 1, क्या डिवाइड होगा 41 आ गया, तो ये कैसे लिखा जाएगा, /0 x स्मॉल लिख लो, कैपिटल लिख लो, फिर उसके बाद क्या जाएगा 65, तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, सॉरी 41, माय मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या आ गया 41, तो ये क्या लिखा हुआ है आपका ए, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है ए। आप ऐसे लिखो या आप क्या कहते हैं हेलो, ठीक है, /0 1 0 0 सॉरी 1 0 1, ठीक है, ऐसे लिखो तो आपको आउटपुट सेम आएगा, ठीक है, हेलो, ठीक है, स्लैश, ठीक है, 0 x 4 1, ठीक है। पहला कैरेक्टर क्या प्रिंट होगा, एच प्रिंट होगा, ठीक है, एच प्रिंट हो गया, कर्सर की पोजीशन आगे, फिर क्या प्रिंट हुआ ई, कर्सर की पोजीशन, फिर क्या प्रिंट हुआ कर्सर की पोजीशन, फिर क्या प्रिंट हुआ कर्सर की पोजीशन, फिर क्या प्रिंट हुआ ओ, कर्सर की पोजीशन, फिर क्या प्रिंट हुआ ए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरा ए, ये भी क्या लिखा हुआ है पूरा ए, कर्सर की पोजीशन, इजी है, ठीक है। चलिए एक प्रोग्राम देख लेते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है सभी के लिए, ठीक है। आपको सभी को उसका आंसर बताना है आफ्टर द सेशन, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में डालना है आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि मैंने लिखा इंट मेन, ठीक है, इंट मेन लिखा, और उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और इसमें मैंने लिखा हेलो, क्या लिखा मैंने, हेलो /n हाई, ठीक है। /n से क्या होता है, कर्सर की पोजीशन कहाँ आती है, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा स्लैश, ठीक है, 0, ठीक है, और मैंने लिखा यहाँ पे 45, क्या लिखा, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ,
ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा /0x, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45, मैंने लिखा 45, ठीक है। या एक काम कर लेते हैं, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 41, ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ जैसे आपका ये मैं लिख देता हूँ, कितना है ये, ए को हमने जो कन्वर्ट किया था कितना 101 है ना, ठीक है। तो 102 लिख देता हूँ, क्या लिख दिया मैंने 102 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न, क्या लिख दिया रिटर्न 0, ठीक है। प्रिंट एफ हाई प्रिंट में, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ /n IN, ठीक है। ये जो है आपका स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, बस यहीं पे स्पेस है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका स्पेस, और कहीं पे भी क्या स्पेस नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, आपको इसका आउटपुट बताना है, ठीक है। आप सबको क्या बताना है, इसका आउटपुट बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।